WWE एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसको हम हर हफ्ते देखते हैं। किसी के लिए ये फेक है और किसी के लिए एक इमोशन। मैंने भी WWE को इवॉल्व होते देखा है, जॉन सीना को चीयर से बू होते देखा है, रोमन रेंस को बू से चीयर होते देखा है और WWE के कॉम्पिटिटर्स बनने वालों को भी देखा है। मैंने स्पिनर बेल्ट देखी है, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप देखी है, यूनिफाइड चैंपियनशिप देखी है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप देखी है। मैंने कैश इन सक्सेसफुल होते देखा है, मैंने कैश इन अनसक्सेसफुल होते देखा है और बहुत सी स्टोरीज फिनिश होती देखी हैं। लेकिन एक चीज है जो मैंने हर शो पे देखी है, वो है इमोशंस। कभी हैप्पी किया WWE ने, कभी किया दुखी, तो कभी बहुत गुस्सा। लेकिन वो 6th क्लास के बच्चे से लेके 25 साल के नौजवान तक सबको WWE इतने सालों से एंटरटेन करता आया है। आज एक न्यू एरा की शुरुआत है, नेटफ्लिक्स के एरा की शुरुआत है। कुछ लोग होंगे जो अभी भी WWE पे नेगेटिव टिप्पणियां ही कर रहे होंगे और कुछ हम देखने वालों को पागल समझ रहे होंगे। You know what? Fuck them and let's roll in the Netflix era. Know your role and shut your mouth. सो नेटफ्लिक्स की हाईली एक्सपेक्टेड रॉब आ चुकी है और टू बी ऑनेस्ट इसको लाइव देखने का एक्सपीरियंस तो आपको नेटफ्लिक्स पे ही बढ़िया मिलेगा। सोनी लिव वाले कहीं भी ऐड दिखा देते हैं और पूरा एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि इंडिया में भी जल्दी से सोनी से नेटफ्लिक्स पे WWE शिफ्ट हो जाए। बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर भी 3 महीने बाद नेटफ्लिक्स पे ही सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। वहीं आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपको लाइव देखना है तो फिर नेटफ्लिक्स पे पैसे खर्चो। $700, it doesn't matter. Get everything. और अगर पैसे नहीं खर्चने तो डाउनलोड करके थोड़ी देर बाद देख लेना। लेकिन अगर सोनी लिव पे लाइव देखने लगे तो जुबा केसरी के एड से दिमाग हिल जाएगा। Who the hell you think you are? Brock, Brahma Bull, Great One, People's Champ, and undisputed champion. So shut up, bitch. बाकी आज नेटफ्लिक्स की अरीना से भी मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। मुझे लगा था कि एंट्री स्टेज को तो बड़ा ग्रैंड बनाया जाएगा, लेकिन WWE वालों का फोकस जनता को भरने पे ज्यादा था, इसलिए चिन्नू सा स्टेज बना दिया। वहीं रिंग एप्रन का भी कलर ब्लैक कर दिया। अगर साइंस की बात करें तो ब्लैक कलर की वजह से चीजें थोड़ी छोटी हो जाती हैं। उसी वजह से रिंग थोड़ी सी छोटी नजर आ रही थी। हो सकता है ये पहली रॉ थी इसलिए ये सब किया गया था, आने वाली रॉ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाए। बाकी फिर शो की शुरुआत करते हैं द रॉक। लेकिन ये फाइनल बॉस वाले रॉक नहीं थे या फिर हॉलीवुड रॉक भी नहीं थे, ये थे हाई चीफ सियोली रॉक। और जितनी भी स्टोरी हमने रॉक की पिछले साल बनाई थी, WWE चाहती है हम सारी भूल जाएं, क्योंकि बंदा आके पहले कोडी रोड्स की तारीफ करता है और उसके बाद उसको हक भी कर लेता है। लेकिन भाई आपका तो चैलेंज वैलेंज था ना इसके साथ। वही रोमन रेंस की भी तारीफ करते हैं और उनको ओरिजिनल ट्राइबल चीफ भी मान लेते हैं। उनके साथ भी राइवलरी नहीं चल रही थी आपकी? मुझे लगा था शो से पहले जो प्री शो होता है उसके अंदर द रॉक ये सब बोल रहे हैं और जैसे ही शो की शुरुआत होगी वो वापस अपना कैरेक्टर पकड़ लेंगे। फिर रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का ओपनिंग मैच होता है रॉ पे। मैच टू बी ऑनेस्ट मेरे को काफी स्लो पेस्ड लगा। बाद में मैच में एज एक्सपेक्टेड टोंगा लो और जेकब फाटू इंटरफेयर करते हैं। वो दोनों अटैक करते हैं ये तो समझ आता है, लेकिन ये केविन ओवेंस सोलो सिकोआ की मदद करने के लिए कहां से घुस गए भाई? आई मीन दूसरी ब्लड लाइन भी तो तेरी दुश्मनी थी ना। अब तूने भी कोडी रोड्स की तरह पार्टी बदल ली। मुझे लगता है ये सब केविन ओवेंस और ड्रू मैकिंटायर की टीम बनाने के चक्कर में चल रहा है। उसके बाद कोडी रोड्स भी वहाँ पे केविन ओवेंस को पीटने आ जाते हैं। इस सब के चक्कर में मैच की थोड़ी पेस जरूर बढ़ जाती है और फिर फाइनली मैच जीत के रोमन रेंस ओरिजिनल ट्राइबल चीफ बन जाते हैं। वहीं उसके बाद डायरेक्टली रॉक चल के आते हैं, उला फाला पकड़ते हैं और मुझे लगा कि अब ये अपने उला फाला डाल के अपना कैरेक्टर दिखाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो उला फाला रोमन रेंस को पहनाते हैं और उसके बाद पीछे खड़े हो जाते हैं। इवन रोमन रेंस को निकालने के लिए रोप्स को भी खोलते हैं। भाई क्या हो गया तुम्हें? गंगा में डुबकी लगा के सारे पाप धो आए क्या तुम? टू बी ऑनेस्ट रॉक का तो पूरा कैरेक्टर ही गायब कर दिया गया है। और अगर अब नेक्स्ट कुछ रॉस पे रॉक का कोई कैरेक्टर नहीं दिखाई देता तो ये समझ लीजिए रॉक और रोमन का तो मैच नहीं होने वाला। लेकिन इस सब के ऊपर कंफर्मेशन तभी बनेगी जब 1-2 रॉ भी निकल जाएंगी। वहीं WWE का गेम 2K25 भी 27 जनवरी को रिलीज हो रहा है। इस चीज को भी टीज करते हैं रोमन रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी रोमन रेंस से पूछा जाता है कि रॉक रोमन होगा कि नहीं, तब भी रोमन रेंस कहते हैं कि अभी हम सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि ये मैच होगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्लियर है कि अभी कोई पक्का प्लान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि रॉक रोमन की कहानी भी चल जाए। वहीं फिर जे उसो और ड्रू मैकिंटायर का भी मैच होता है, जिसमें जे उसो की एंट्री के दौरान ट्रेविस स्कॉट के साथ उनकी अलग ही पार्टी चल रही थी। मुझे तो लगता है इनका मैच ही इसलिए रखा गया था कि इनकी एंट्री और सब लोग नाचने लग जाएं। और वहीं जब ड्रू मैकिंटायर एंटर करते हैं तो जे उसो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर मैच में भी जे उसो विक्ट्री चुरा लेते हैं। वहाँ रॉक की
स्टोरी पे भी क्वेश्चन मार्क लग गए और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का मोमेंटम भी तुड़वा दिया। मैं तो यही कहूंगा कि इस रॉ के बेसिस पे कोई भी स्टोरी लाइन को सोचना नहीं चाहिए। उसके बाद एंट्री होती है हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की। जॉन सीना पहले सबको इमोशनल कर देते हैं ये बोल के कि 2000 दिन से ज्यादा हो गए मैंने कोई भी सिंगल्स मैच नहीं जीता और हो सकता है 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी ना बन पाऊं। लोग उदास हो जाते हैं तो बोलते हैं अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, इस रॉयल रंबल में वापस आऊंगा और तोड़ूंगा सबको, जिसको लड़ना है लाइन में लग जाओ। मुझे लगता है जॉन सीना कंफर्म सेकंड तो आएंगे अगर रंबल नहीं जीतते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंडर्स हैं रंबल जीतने के लिए, लेकिन जॉन सीना को भी सरप्राइज नहीं कर सकते। बाकी अभी मेन डाउट ये है कि जॉन सीना फुल टाइम रहने वाले हैं रॉ और स्मैकडाउन पे कि नहीं। फिर दोस्तों फाइनली आज रिया रिप्ली ने अपना चैप्टर खत्म किया लिव मॉर्गन के साथ और बनी नई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। पोस्ट कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा कि लिव मॉर्गन के साथ अब उनका सब हो गया है, अब वो नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ देखने वाली है जो भी उनको चैलेंज करेगा। वहीं रिया के मैच के बाद अंडरटेकर अनएक्सपेक्टेड एंट्री लेते हैं, अमेरिकन बैडएस के कैरेक्टर में आते हैं, बाइक घुमाते हैं, रिया रिप्ली को कांग्रेचुलेट करके निकल लेते हैं। लेकिन आप ये देखो कि आज भी बंदा WWE की ड्यूटीज निभा रहा है और कितना डेडिकेटेड और लॉयल है कंपनी की तरफ। वहीं डेडिकेशन और लॉयल्टी की बात करी तो हल्क होगन की भी एंट्री होती है आज। यूएसए के क्राउड को अलग ही नफरत है हल्क होगन से, पता नहीं कभी भी मूड बदल जाता है और उनको बू करने लगते हैं। आज भी वो अपनी बियर ब्रांड प्रमोट करने आते हैं तो जनता उनको भर भर के बू करती है जो छुपाए नहीं छुपता। अब उनकी बियर कौन खरीदेगा ये नहीं पता, लेकिन उनको पता चल गया कि ये नेटफ्लिक्स एरा है। वहीं पेंटा जो AEW से WWE में आने वाले हैं, उनकी पहली राइवलरी चैट गेबल के साथ हो सकती है ऐसा टीज किया जा रहा है। चैट गेबल ने ऑलरेडी व्हाइट सिक्स का कबाड़ा कर दिया था उनको एक कॉमेडी गिमिक बना के, और अगर अब इनके साथ राइवलरी स्टार्ट हो रही है तो पेंटा का भी कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि कितनी भी सीरियस सिचुएशन हो चैट गेबल की तो शक्ल ही कॉमेडी है, कुछ सीरियस लगता ही नहीं। वही फिर मेन इवेंट में होता है सबसे प्रैक्टिकल मैच रॉ का, जहां 20 साल से चल रही रियल स्टोरी से राइवलरी बनाई जाती है और उनको आज मेन इवेंट मैच का स्पॉट भी मिलता है। मैच से पहले इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि माइकल कोल फ्लो में एम्ब्रोस का नाम बोल देते हैं। वैसे WWE उनको हर जगह इग्नोर करती है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है गलती से माइकल कोल ने उनका नाम बोल दिया। लेकिन इसको आप कोई हिंट मत मान लेना कि डीन एम्ब्रोस का रिटर्न हो जाएगा। मैच होता तो बढ़िया है, सेथ रॉलिंस GTS मारते हैं, CM पंक सेथ रॉलिंस का स्टॉक मारते हैं, लेकिन जितना हाइप बिल्ड की गई थी कि ये दोनों जानी दुश्मन है, उतना इम्पैक्टफुल ये मैच नहीं लगा। I mean, अगर हम ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक के मैच के साथ कंसीडर करें तो ये मैच कुछ भी नहीं था। सेथ रॉलिंस ने इतना कहा कि वो पागल हो जाते हैं CM पंक को देख के, वो पागलपन उनका दिखाई नहीं दिया और फाइनली मैच को भी CM पंक जीत लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वहीं CM पंक जाते जाते यही बोल जाते हैं कि अब वो गोल्ड की तरफ फोकस करने वाले हैं, तो चाहे गुंथर हो या कोडी रोड्स, वो रॉयल रंबल जीत के उनको चैलेंज करेंगे। तो जॉन सीना के साथ साथ में CM पंक भी लाइन में लग ली है रॉयल रंबल को जीतने के लिए। बाकी ओवरऑल शो का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, एक सेलिब्रेशन की तरह हम इसको ले सकते हैं। स्टोरी लाइंस के लिए ये वाली रो रखी भी नहीं गई थी, इसलिए मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन मैचेस की क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, ये मुझे लगता है। बाकी दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्मैकडाउन पे, तब तक के लिए सायोनारा।